ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसे व्यवहार होते हैं जीवन में भी उनके साथ। मान लीजिए कुछ ऐसा वैसा हो गया तो भी वो दुखी हो जाते हैं। मन इतना व्यतीत हो जाता है कि कभी कभी चेतना में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मन, देखो मन जो होता है ना, उनके दो पहलू होते हैं। मन के दो पहलू होते हैं। योग में भी उनका अनुसंधान है। एक है राग, एक है द्वेष। जब सानुकूलता होती है, जब प्रीति होती है, जब इतनी अनुकूलता हो जाए, उनके साथ इतना लगाव हो जाए, तब भी मन गाढ़ा हो जाता है। और जब द्वेष होता है, कोई विपरीतता देखी, ऐसा वैसा देखा, और मन में ये सोच उत्पन्न होने लगी कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो भी मन गाढ़ा होगा, दोनों में गाढ़ा होगा। और ये जो दोनों है ना, ये पल पल में बदलती रहती है। कुछ अवधि में बदल जाएगी। मान लीजिए राग है तो कुछ अवधि के बाद द्वेष हो जाएगा, द्वेष है तो कुछ अवधि के बाद राग हो जाएगा। मन का ऊपर नीचे होना ये होता रहता है। मन की उथल पुथल जो है भावनात्मक रूप से भी होती है, देखो। और जहाँ हम प्रकट हो रहे हैं उनके अनुसार भी होती है। दोनों को समझे। अब देखो भावनात्मक रूप में क्या है, जब व्यक्ति एहसास करता है, मतलब भीतर ऐसी भावनाएं उमड़ती है, द्वेष की, चिंता की, हताशा की, भय की, धिक्कार की, देखो आत्मविश्वास खो बैठना, अपने आप को न्यूनतम समझने लगना, ये सब जो है भावनाएं जहाँ प्रस्तुत होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति पर गुस्सा करते हैं, कुछ अनाप शनाप बोलने लगते हैं, कुछ करते हैं, उनका मतलब ये हुआ बाहर प्रकट होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो हिंसक कार्य कर रहा है, किसी को मार रहा है, ये सब वो सब वासनाजन्य कृत्य कर रहा है, ज़्यादा विषय भुगतने के लिए तैयार हो रहा है, ये अलग अलग प्रकार की धोखाधड़ी, ये सब वो सब सब कुछ। जीव इस तरह से प्रस्तुत होता है, जीव को इस तरह से अनुभूति होती है। अब देखो सबसे पहले क्या समझना, सबसे पहले ये समझना है कि ये पूरा खेल है, ये एक यात्रा है, उसे हम चेतस यात्रा कहेंगे। चेतना की यात्रा। चेतना कहाँ से उत्पन्न हुई? अपने स्वरूप में से, जो व्योमवत है उनमें से ही वो उत्पन्न हुई है। पहले अव्यक्त था, अब वो कैसे? अब प्रश्न पूछ सकते हैं वो कैसे? अब देखो सीधी सी बात है कि जब जन्म नहीं हुआ था तब ये पंच महाभूत तत्व का शरीर नहीं था, फिर ये शरीर बना। मान लीजिए उनके साथ अटैच हुआ ये जीव, उसे जीव कहेंगे, सूक्ष्म शरीर कहेंगे। योग की भाषा में उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, जो स्थूल शरीर से जुड़ता है पुराने संस्कारों के साथ। अनुकूलता जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे ये सूक्ष्म शरीर में जो कुछ डटा हुआ है, भरा हुआ है, वो बाहर प्रकट होता है। तो ये यात्रा शुरू हो गई। फिर उनके अलग अलग पड़ाव आते हैं, बचपन है, जवानी है, बोध है, बुढ़ापा है, और अंत में मृत्यु है।
और मृत्यु आ जाने के बाद दूसरा शरीर। तो ये यात्रा हो गई। ये यात्रा कब तक चलेगी? जब तक चेतना इस सूक्ष्म शरीर से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थापित ना हो जाए। देखो, दो प्रकार ये यात्रा है ना, ये स्थूल शरीर में कोई लोग ये मानते हैं कि स्थूल शरीर तक यात्रा सीमित रहती है। मतलब कि व्यक्ति का जन्म हुआ, बचपन आदि जो क्रिया, जो बचपन आदि जो अवस्थाएं हैं, बचपन, यौवन, पौध, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब आ गया, फिर ये यात्रा खत्म हो गई, उनकी डेथ हो गई, तो उनके शरीर को पूरी तरह से जला दिया, तो यात्रा पूरी हो गई। लेकिन योग, हमारी जो फिलोसॉफी है वो ये कहती है यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि कर्माशय होता है। जो संस्कार होते हैं ना, वो ट्रैवलिंग करते हैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, लिंग शरीर के माध्यम से, और उनका अनुभव भी होता है खास प्रकार के ध्यान से। स्थूल शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो सकता है, लेकिन उनमें बहुत पढ़ना नहीं है। देखो, क्योंकि इनके पहले वीडियो में हमने देखा था कि दूसरे के अनुभव, इसलिए वो अनुभव के बारे में नहीं बताते। मान लीजिए हमें ये अनुभव हुआ, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे, क्योंकि नहीं बताना चाहिए। ये इसलिए इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि व्यक्ति कल्पना करने लगे। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है वो अपने संस्कारों के माध्यम से ट्रैवलिंग करता है। ये चेतस यात्रा है। अब देखो, जो घटनाएं घटती है पूरे जगत में, वो उनके बहुत सारे पहलू होते हैं। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है ना, उनके बहुत सारे पहलू हैं। कभी कभी ये घटनाएं कुछ नवसर्जन, कुछ नया बनाने के लिए होती है, और कुछ कुछ घटनाएं जो पहले हुआ था ना, जो पहले हुआ था उनका रिफ्लेक्शन, मतलब कि उनसे प्रतिरोध, एंटी कहते हैं उसे, एंटी, जो अवरोध हुआ है उनका प्रतिरोध होता है। जिस तरह से मान लीजिए कहीं पर इतनी हवा, बहुत हवा का जो प्रेशर है ना कम हो गया, तो भारी मात्रा में हवा वहाँ आती है तो साइक्लोन आता है। तो इस तरह से जो घटनाएं घटती है ना, वो आघात प्रत्याघात इस दोनों से होती है। तो कुछ नवसर्जन होता है, कुछ प्रत्याघात के रूप में होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने बहुत बड़े पहलवान को 2 थप्पड़ मार के चला गया। अब सीधी सी बात है, पहलवान क्या करेगा? पहलवान उसे ढूंढ कर पीट देगा पूरी तरह से। अब देखो, हमने यही देखा कि पहलवान उसको पीट रहा है, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि पहले पहलवान को उसने 2 थप्पड़ मारी थी। तो कर्म जो होते हैं वो एक ऐसी गहन बात है, उसे समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा गीता में कि कर्म की गति गहन है। ये बहुत गहन है, इसे समझने की कोशिश करेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो प्रकृति में ये सब होगा। साधना से पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब कि साधना छोड़ देना, साधना में इंटरेस्ट नहीं होना, चित्त स्थिति में नहीं रहना, असंतोष में घिर जाना, निराश हो जाना, भावनात्मक रूप में इतना टूट जाना। ये सब जो है ना,
चित्त ध्यान के, चित्त साधना के विघ्न, अलग अलग प्रकार के विघ्न हैं। और ये देखो ये कैसा है, जिस तरह से कोई बच्चा स्कूल में पहली बार जाता है ना, तब उसे जो होता है ना वो कितना सहज होता है। देखो उनके टीचर है, वो उसे कुछ नवीन नहीं लगता है, क्योंकि उसे पता है कि सभी बच्चे इस तरह से आते हैं और उसे ये सब होता है। कभी कभी वो स्कूल जाने के लिए कतराता है, रोता है, पेट में दर्द है, ऐसे बहाने बनाता है। देखो मुझे वहाँ मज़ा नहीं आता, ये है, मुझे मारते हैं, ये सब, मुझे मम्मी के पास रहना है, मुझे ये खेलना है, वो खेलना है। क्योंकि कुछ आदतें होती है, कुछ उसे पता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं बन पाई है, तो ये बहुत कुछ होता है। फिर धीरे धीरे वो समझने लगता है, फिर धीरे धीरे स्कूल जाने के लिए रोने लगता है। तो चित्त स्थिति जो होती है, जो साधना होती है, जो भीतर में रममाण रहने की बात है, ये इस तरह की है। बोध जब होता है ना, पता चल जाना कि ये क्या है। चित्त ध्यान विधि में बस यही करना होता है। विधि कम होती है, समझ ज़्यादा होती है। क्योंकि देखो जब तक व्यक्ति बाहर से इतना आसक्त है, बाहर का जो है वो उसे जितना सच्चा लगता है, यही लगता है कि यही मेरा जीवन है और ये परमानेंट लगेगा। देखो माया का सबसे महत्वपूर्ण जो माया की लाक्षणिकता यही है कि हम जो जी रहे हैं ना, वो हमें यही लगेगा कि हम परमानेंट यहाँ रहेंगे और हमारी अवस्था यही रहेगी। मैंने तो बहुत देखा है अपने जीवन में और औरों के जीवन में भी। एकाएक इतना परिवर्तन आ जाता है, इतना सब कुछ बदल जाता है कि ताज्जुब होता है कि अरे ये कैसे हो गया। मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा होने वाला है, और हो जाता है। तो अस्तित्व के इस पूरे चक्र में, उनकी लीला में कुछ भी कभी भी हो सकता है और उनका कुछ कारण होता है, लेकिन वो कारण हमारे भेजे में बैठता नहीं और बैठेगा भी नहीं। उनकी कोशिश मत करें, दिमाग में समझने की कोशिश, माया को समझने की कोशिश नहीं करें। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये मुश्किल नहीं है, कभी कभी इम्पॉसिबल है। फिर व्यक्ति कुछ इधर उधर का बोल देता है, ये है, ये वो है। जैसे कि मान लीजिए आपने मुझे पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं, मैं आपको बता दूंगा कि 100 करोड़ से ज़्यादा, 1000 करोड़ से ज़्यादा, कोई भी फिगर बोल दूंगा। फिर आप मुझे पूछेंगे कैसे, ये कैसे हो सकता है। मैं आपको कहूँगा गिन के बताओ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। ऐसी बात ही है, कोई नहीं बता सकता कर्म की गति को, उसे केवल ही केवल बाहर से देख सकते हैं। वो जो हो रहा है ना, वो देख सकते हैं। हमें ये तो पता है जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये तो पता है, बचपन होता है, जवानी होती है, ये तो हम देख रहे हैं। तो सुख दुख ये सब है, उनके भी बहुत सारे पहलू होते हैं। कभी हमारे जीवन में दुख होता है तो हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में हमें ये भी पता चलता है कि ये दुख के कारण बहुत कुछ ऐसा घटित हो गया हमारे जीवन में जो काम का था। अब देखो कोई संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके जीवन में मान लीजिए दुख आया और वो संसार छोड़ के चले गए और इतने फेमस हो गए, उनका जीवन इतना बहुमूल्य हो गया, बहुत सारे लोगों के लिए काम आया, वो इस भवाटवी से मुक्त हो गए, चैतन्य के महासागर में परमात्मा से मिल गए। तो अब जो उनके जीवन में दुख आया था वो अच्छा था या बुरा था, ये तो सोचने की बात हो गई। हम कैसे तय कर पाएंगे कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो बुरा है, हो सकता है वो अच्छा है।
और जो अच्छा होता है हो सकता है वो बुरा हो। कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिला कि जो चाटुकारिता करता है, हमारी प्रशंसा करता रहता है, प्रशंसा, हमें वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पीछे से हमारी बुराइयां करता है, हमारी चुगली करता है, हमें शकंजे में लेने की योजना बना रहा है और हमें वो अच्छा लग रहा है। तो जब मीठी चीज़ होती है, प्रिय चीज़ होती है, वो कभी घातक होती है। डायबिटीज़ का मरीज है, उसे एक व्यक्ति कहता है कि तुम रोज़ जलेबी खाओ, मैं तुम्हें रोज़ जलेबी लाकर मैं दूंगा, तुम्हें कोई नहीं देगा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हें रोज़ जलेबी लाकर दूंगा, ये तुम्हारा मित्र ही कर सकता है। और एक दूसरा व्यक्ति, दूसरा मित्र कहता है मैं तुम्हें कड़वी दवाई ला के दूंगा, और वो व्यक्ति सोचता है अरे ये तो मीठा ला के देता है और ये तो कड़वी दवाई ला के देता है, इनमें से सच्चा कौन है? लेकिन जो जलेबी ला कर देता है वो उनका दुश्मन है। तो ऐसे बहुत कुछ, ये तो एक व्यक्ति की बात हो गई, घटना में ये होता है, आसपास के माहौल में ये होता है, बहुत कुछ होता है। और कभी कभी प्रतीकात्मक रूप होता है, प्रतिरोध के रूप में होता है। कोई व्यक्ति ने कोई बड़ा अपराध किया है, उनकी सज़ा उसे मिल रही है और उस सज़ा के सब भागीदार हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। क्या कुछ नहीं हो सकता, ये प्रजा के लिए भी हो सकता है, धर्म के बारे में भी हो सकता है। बहुत पुराने समय में मान लीजिए एक बड़े समूह ने, एक जाति ने कोई अन्य जाति को इतना दबाया था, इतना मारा था, फिर वो जाति कुछ समय के बाद जो जिसने उसे मारा था उसे मारने लगी। हमें ये लगता है अरे ये मार रहा है, लेकिन पुराना इतिहास देखें तो ये बीज कहाँ से दबे हुए हैं, कहाँ से अंकुरित हुए हैं, वो किसी को पता नहीं है। इसलिए इस झमेले में पड़ना नहीं है, इसे केवल ऐसा देखें कि ये उनकी लीला है और हम उसमें क्या कर सकते हैं, बस ये होता है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जो कर सकते हैं ना, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी का जो है वो हमारे हाथ में नहीं। सबसे पहले साधना में यही करना है, समझ इसे ही कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग। बहुत छोटा सा शब्द है समझ, ज्ञान होना, उसे यही कहते हैं। ये विधि नहीं, कोई व्यक्ति को कह दिया कि यहाँ पर बैठो, ये करो, वो करो, ये नाम लो, वो लो, उसे कुछ पता ही नहीं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अपने जीव भाव के बारे में, और वो लेता रहता है। तो फिर जब कुछ एट्रैक्शन आ जाता है, कुछ अवलंबन आ जाता है, मान लीजिए उसे कोई आकर्षित करने वाली चीज़ आ जाती है, तो वो उसमें फंस जाता है। फिर से हम उसे दबाव से, उसे मार कर, मान लीजिए उसे डरा कर, धमका कर, सम्मोहित करके फिर से उसे नाम शुरू करा देते हैं। फिर से वो थोड़े दिन लेता है, फिर से कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, फिर से वो छोड़ देता है। तो ज्ञान की, चित्त ध्यान की पहली जो शर्त है वो है ज्ञान है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, कि पूरा समझ जाए। दुख है, ये बात है, जीवन में दुख हर एक व्यक्ति के, हर एक पशु पक्षी जीव जंतु कितने दुखी हो रहे हैं। देखो भगवान ने भी कह दिया दुखालय है, इसलिए इसमें इतना पढ़ना है जितनी ज़रूरत है। हम सब जानते हैं, ये प्राइवेट बात है, किसी को मत बताना, ये रहस्यमय बात है, केवल साधक को ही बताते हैं। ये दुख है, यहाँ कोई कुछ लेकर नहीं गया है, यहाँ ऐसी बात नहीं है कि बहुत सुखी हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ये बात है ना, फिजूल की है, व्यर्थ की है, ये डराने वाली बात नहीं, ये वास्तविक बात है।
क्योंकि जिस पर हम आधार रख के सुख की कल्पना करते हैं ना, वो आधार ही निराधार है, हमारा शरीर। अब देखो, बहुत कुछ हमने संभाल कर किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया, शरीर बूढ़ा हो गया, अब क्या करें। एक व्यक्ति ऐसा आया, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास, गुरु के पास कह सकते हैं, कि उसने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या काम का, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। अरे देखो मेरे हाथ देखो, मेरा चेहरा देखो। उसे मृत्यु का भय था, वो डर रहा था। उसने कह दिया कि मैं मर जाऊंगा, मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए मैं मर जाऊंगा। कितना मैंने सेट किया है, देखो, कंपनी बनाई, नियमित रूप से आमदनी आती रहे, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, अलग अलग शहर के गांव में बड़े बड़े फार्म हाउस है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां है, देखो, नौकर है, चाकर है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैंने भुगता भी है, बच्चे हैं, बीबी है, गर्लफ्रेंड है, ये सब कुछ है। लेकिन मुझे डर है, मुझे देखो जीवन पूरा हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो बात बहुत ही सिंपल सी है, ये दुखालय, यहां पर आघात प्रत्याघात होते रहते हैं। कोई व्यक्ति ये मान नहीं सकता, यहां पर एक नग्न सत्य है कि एक स्थिति परमानेंट रहेगी, बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। और एक जो घटना घटती है ना, वो कोई एक के लिए अच्छी होती है, दूसरे के लिए बुरी होती है। तो एक पहलू में सुख, दूसरे पहलू में दुख। हिरण, मान लीजिए शेर है, शेर को बहुत अच्छा शिकार मिल गया आज, भगवान को क्या कर रहा है, कह रहा है, हे परमात्मा, आपने मेरी क्षुधा का शमन किया, मेरी भूख मिटा दी, आज आपने अच्छा सा भोजन मिल गया। और हिरण कह रहा है, हे परमात्मा, आपने तो मुझे मरवा डाला। अब दुनिया ही ऐसी है, इसमें कोई क्या कर सकता है। जरा सोचेंगे ना तो दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी, पागल हो जाएगी। व्यक्ति देखता नहीं है, इसलिए व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, पूरे जगत के बारे में नहीं सोचता है। कितने जीव है, कितने जंतु है, देखो। आसपास निरीक्षण करने की क्षमता को विकसित करें, निरीक्षण करते रहे, कभी कभी प्रकृति के साथ रहे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, देखो छोटे छोटे कीटाणु हैं, उनका भी जीवन है, कैसे चलता होगा, क्या खाते होंगे, उनमें भी आपस में लड़ाइयाँ होती है। अपने चींटी के बारे में सुना होगा ना, रानी चींटी होती है, ये सब मधुमक्खियों, ये सब कितना रहस्यमय जगत। कोई जगत कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा है, विशाल पैमाने में जगत है। ज्ञान से देखो, अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, ये क्या था, पूरा विश्व रूप दिखाया। हम आधा अधूरा देखते हैं ना, इसलिए फंसते हैं। हम केवल अपना ही देखते हैं, और अपना यहाँ होता ही नहीं। देखो, चेतना एक लिंग शरीर के साथ घिर गई है, और लिंग शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारा वर्तमान केवल है। जैसे ही वो इस स्थूल शरीर से छूट जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी।
फिर जो संस्कार थे वो दूसरे शरीर में जाएंगे। मान लीजिए दूसरे शरीर में ना जाए तो भी यहाँ से तो चले ही जाएंगे ना। रचना को एक बार समझ लेंगे ना तो बहुत, मेरा मानना है, बहुत प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। हाँ एक बात है, नींद में सब कुछ करेंगे, बेहोशी में सब कुछ करेंगे तो ये परेशान करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर अच्छा है बुरा है ये सब है, लेकिन अच्छा और बुरा इनके बीच है चेतना, इनको हमें पकड़ना है। हर एक चीज जो हो रही है ना वो एक मनोमय है, या तो वो हमारे मन में हो रही है और उनके मन में हो रही है, चेतना के मन में है। अगर इस पूरी बात को समझेंगे तो जो बाहर से हो रहा है ना, जगत में जो हो रहा है ना, वो पता चल जाएगा। और महत्वपूर्ण बात बता दी ना कि जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। जो चीज़ जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अब हम युद्ध तो रोक नहीं सकते। हाँ एक बात है, हम ये कर सकते हैं, इस युद्ध में अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो हम किसी को मदद कर सकते हैं। तो हम जो कर सकते हैं वही हमें करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी प्रकृति है, ये परमात्मा का ही पूरा स्वरूप है और उसमें ये उथल पुथल हो रही है और ये होकर ही रहेगी, चाहे लाख प्रयास क्यों न करे। इन्हें कोई नहीं रोक सकता, होनी को कौन रोक सकता है। और हाँ एक दूसरी बात है बहुत महत्वपूर्ण है, जब जब ध्यान में आगे बढ़ेंगे ना तब ये सब कुछ एक लगने वाला। जब चित्त में रहने लगेंगे तब ये पूरा स्वप्नवत लगेगा और ये उत्पन्न हो रहा है नाश हो रहा है ये भी यही लगेगा। देखो योग वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री राम को क्या कहा कि हे राम, ये अलग अलग इसलिए लग रहा है तुम्हें क्योंकि अभी तक मन प्रबुद्ध अवस्था में नहीं हुआ है, अब तक बोध स्थिति नहीं हुई है। जैसे ही बोध स्थिति आ जाएगी ये जो है ना मिट्टी के खिलौने लगेंगे, नहीं मिट्टी लगेगी, मिट्टी खिलौने में भी मिट्टी दिखेगी, ये होता है। जो चीज़ यहाँ वहाँ बिखरी हुई है वो सारी चीज़ उनका स्वरूप है, उनमें ही ये हो रहा है, उनमें से उत्पन्न हो रहा है, उनमें विलीन हो रहा है, उनमें से उत्पन्न हो रहा है, उनमें विलीन हो रहा है। यहाँ कोई अलगता नहीं हो रही है। और जब शरीर के लेवल पर देखेंगे, मन के लेवल पर देखेंगे, नीचे आके देखेंगे तो बहुत कुछ अलग अलग है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे चेतना में से जैसे जैसे जड़ होते जाएगी, पहले लिंग शरीर के साथ जुड़ेगी, फिर प्राण के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, शरीर के साथ, इस तरह से भावनाओं के साथ, वासनाओं के साथ जितना नीचे आएंगे ना उतना अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे और वो एक अपना जगत बना देगा। हमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो दूसरे को नहीं होते, हमें जो महसूस होता है ना वो दूसरे को नहीं होता। ये हो सकता है एक ही स्थिति में अगर कोई ज्ञानी है तो उसे कुछ नहीं महसूस होता, वो ध्यान में रहता है, ये हो सकता है। और वही स्थिति में दूसरा व्यक्ति है जिनको ज्ञान नहीं हुआ है, जो बोध में नहीं है, वो इतना हाय 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 करके रो रहा है, ये भी हो सकता है।
तो स्थितियाँ जो होती है ना, उनसे इतना अचंभित होने की, भयभीत हो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये स्थूल प्रवाह है, वो परिवर्तनशील है और वो बदलने वाला है। उनकी मजा लें, जितना हम कर सकते हैं इतना करें। तो बाह्य जीवन को तो ऐसे ही समझना है। दूसरी उनकी कोई दवा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। उपाय है ही नहीं, अगर हो तो हमें बताना, उपाय नहीं है। ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। और अगर परमात्मा हमारे सामने आ जाए, भगवान हमारे सामने आ जाए और भगवान हमें पूछे कि भाई देखो तुम क्या चाहते हो, हम कुछ इधर उधर का बता दे, भगवान कहे कि ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो तुम अकेले नहीं हो, मुझे बहुत सारे लोगों का देखना पड़ता है। घर में भी देखो मान लीजिए आप कहेंगे कि मुझे ये खाना है, मेरे लिए ये बनाओ, तो आपकी मातुश्री तुरंत कहेगी कि बेटा तुम्हारी बात सच है, लेकिन पिताजी को ये पसंद नहीं है। उनको हाजमा हो जाता है, ये बनाऊंगी तो वो बीमार हो जाएगी, कल ऑफिस नहीं जाएगी, धंधे में नहीं जाएगी, तो आमदनी कटेगी, वो गुस्से हो जाएगी। रहने दो, जितना तुम्हें खाना हो उतना खाओ। अब घर में भी हम नहीं चलते। यहाँ ऐसी बात नहीं है कि केवल हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड बना दिया, दूसरे तो है ना, दूसरों के लिए कुछ हो रहा है। तो एक व्यक्ति का ही ध्यान रख के ये जगत नहीं बनाया गया है। समग्रता है, टोटालिटी है, समग्रता। और इसलिए ये तो होने ही वाला है। अब देखो कोई व्यक्ति कहता है, मान लीजिए ऐसा होता कि बारिश हमें पूछ कर आती, सभी लोगों को पूछ कर आती बारिश, तो बारिश कभी आएगी ही नहीं। क्योंकि व्यक्ति ये कहेगा भी देखो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आधे घंटे के बाद बारिश आ जाए बस, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और जैसे ही हम ऑफिस पहुँचे, भगवान को कहने लगे परमात्मा अब बारिश भेजो। भगवान की बात तुम्हारी सच है, लेकिन दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि बारिश मत भेजो। तो मुझे किन की बात सुननी है, तुम्हारी या दूसरे की? लोग अनंत है, जीव जंतु अलग है, इतने सारे हैं, ये सब इतना बड़ा है कि भगवान किसी की नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उत्पात हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। जिनका भाग्य जैसा है उस प्रकार से उसे मिलता है। वो भाग्य केवल व्यक्ति का नहीं होता, समूह का होता है, देश का होता है, पूरी जाति का हो सकता है, और पूरी प्रकृति जो यहाँ है ना उनका भी हो सकता है। और ये सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उन सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें चलाने दे दिया जाए ना पूरे ब्रह्मांड का संचालन, तो हमें भी मुश्किल होगा। एक बार 10-15 लोग हैं, उन पर उनकी लीडरशिप करके देखें, पता चलेगा। कोई यहाँ जा रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, सबको साथ में लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, और ये हो ही नहीं सकता। तो निष्पक्ष होकर निर्णय लेने पड़ते हैं ये अस्तित्व को, और ये अस्तित्व कर रहा है। तो इस सारे झमेले में ना पड़कर जो बाहर हो रहा है, जो हमारे साथ बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, बहुत कुछ वस्तु ऐसी होती है, हमारा शरीर ऐसा होता है,
उसमें पीड़ा होती है, हो सकता है ये शरीर चल, ये सब वो सब कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो है ना वो केवल बाहर का है और केवल प्रकृति का प्रवाह है, और हम भीतर चेतस है, मैं ही। इस शुद्ध चेतना का भाव है ना, आनंद का भाव, पहले उसे विकसित करें, फिर बाहर देखो। बाहर कुछ सोचने की ज़रूरत लगे, मान लीजिए आप कहें कि भाई मुझे सोचना ही है, तो बाद में सोचना, पहले भीतर को विकसित करें। अगर भीतर को विकसित कर लेंगे ना तो बाहर का पूरी बात पता चल जाएगी। जैसे कि एक व्यक्ति ने बहुत ही डर के मारे कहा कि यहाँ भूत है, यहाँ भूत है, यहाँ भूत है। जब भी मैं जाता हूँ वहाँ मुझे भूत दिखाई देता है। वो व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने कहा तुम कब जाते हो? मैं रात में जाता हूँ। देखो यहाँ आओ मेरे साथ। उससे दिखाया, सामने भूत है, देखो बहुत बड़ा भूत दिख खड़ा है सामने, इस तरह से हिलता है। अब सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुम एक बार मेरे साथ आओ, दिन में आओ। वो दिन में उनके साथ गया और क्या देखता है, वहाँ तो बहुत बड़ा पेड़ था। ओह, ये भूत नहीं, ये पेड़ है बहुत बड़ा। फिर वो रात में गया, देखा भूत नहीं, पेड़ है। बस यही बात ज्ञान की है। चेतस में रहकर चेतस होते जाएंगे। चेतस देखो, यहाँ एक जल्दी से कह देते हैं, कोई व्यक्ति अगर मानेगा ना कि मैं चेतस हो जाऊंगा, चेतस में रहने लगूंगा, स्थित दी होने लगूंगा, तो ये सब हट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो ऐसा ही रहने वाला है। हाँ, उनके प्रति हमारी दृष्टि बदल जाएगी, हम सहज स्थिति में रह सकेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की भागीदारी है ना, कोई एक व्यक्ति का तो है नहीं। ये कोई हमारी जागीरी थोड़ी है ये दुनिया कि हम कहें वैसा ही हो। अगर ऐसा होता तो हम कई लोगों को दुखी कर देते, बहुत सारे लोगों को पागल कर देते, परेशान कर के मार देते, व्यक्ति पर अत्याचार करते। देखो, व्यक्ति वासना के वशीभूत होकर कितनी सारी स्त्रियों को परेशान कर देता। अगर व्यक्ति के हाथ में ये परमात्मा सबको दे देते ना तो, क्योंकि व्यक्ति में इतना सब कुछ कलिष्ट वृत्तियाँ भरी हुई है, हीनता भरी हुई है, वो सब पहले निकालनी है, और ये सब निकल जाएगा ना तब शांत हो जाएगी। अपने भीतर जो भरा हुआ है ना वो निकाल दे, बस यही होता है। जो कलुषित वृत्तियाँ है ना वो निकालना हमारे हाथ में है। भगवान कहते हैं तुम्हारे हाथ में जो है वो पहले करो। तुम दूसरा इसलिए सोच रहे हो कि तुम अपने भीतर जो है वो निकालना नहीं चाहते। भगवान ये कह रहे हैं, तुम इसलिए ये कर रहे हो। पहले साधना करके देखो, पहले चेतस होकर देखो, पहले भीतर जाकर देखो क्या हो रहा है। एकांत में जाओ, देखो भीतर की, मेरे भीतर क्या हो रहा है। पूरी दुनिया की बात तो अलग है, ये पूरा फंडा जो है, जो चेतना है, मन है, वृत्ति है। देखो, तन है, मन है, स्मृति है। मन और स्मृति से मिलकर लिंग शरीर बना हुआ है। इस बात को पहले समझे, भीतर कौन कौन से संस्कार है ये समझे, उनके साथ एक रूप ना होकर शांत होकर देखे, अपने भीतर स्वरूप में लीन हो जाए। ये पहले करके देखें, ये धीरे धीरे प्रगाढ़ होता जाए ना, फिर बाहर के बारे में सोचेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ अब समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। अब मुझे उनका मजा लेना है। ये चेतस यात्रा है। जैसे रेल में जाते हैं ना, रेल की गाड़ी में बैठे हैं, इस तरह से हिलती है। स्टेशन आया, हाँ स्टेशन आया, देखो
आया है स्टेशन, कभी गाड़ी रुक जाती है, कोई बात नहीं, ये तो यात्रा है। बाहर निकलते हैं, कुछ गोलगप्पे खाते हैं, ये सब बैठते हैं, फिर गाड़ी चलती है इस तरह से, फिर बैठते हैं, फिर चलते हैं इस तरह से। हमारा स्टेशन आ गया, गाड़ी को छोड़ दिया, गाड़ी में क्या कुछ हुआ था कौन याद रखेगा। यहाँ बैठने की जगह थोड़ी कम मिली, वो मिली, ये सब। मान लीजिए हमने रिजर्वेशन किया था लेकिन कोई दूसरा आकर बाजू में बैठ गया, बहुत झगड़ा नहीं करते, ठीक है मुझे सोना होता ना, तब तुम थोड़ा दूर हट जाओ ना, ये सब कहकर निपटा लेते, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ हमें थोड़ा परमानेंट रहना है। ये तो समय आएगा और हम चले जाएंगे, वो भी चला जाएगा। यहाँ आपस में लड़ाई कर करके अगर एक दूसरे को आहत पहुँचाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे, तो गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी तो चली जाएगी, लेकिन ये जो नुकसान है वो हमें ही सहना पड़ेगा। मान लीजिए वो पुलिस बुला है, तो पुलिस के धक्के, कोर्ट के धक्के पड़ जाएंगे, उनमें समय बर्बाद होगा। तो गाड़ी में से बाहर निकलने के बाद गाड़ी के संस्कार ना रहे ऐसा प्रयास हम करते हैं। तो यहीं पर भी यही है, यहाँ ये चित्त यात्रा में कुछ ऐसे संस्कार क्रिएट करके जाना है जो आगे की यात्रा में काम आए। हमें कोई ऐसे संस्कार क्रिएट नहीं करने हैं कि जो आगे की यात्रा में अवरोध रूप हो और ज़्यादा परेशान करें। तो इस बात को, इस वीडियो को 2 बार 3 बार गहराई से सुने, शांति से सुने, तो मन शांत हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि अब चित्त कैसे रहना है।